हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th की टॉपर सीरीज पर आज बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे हो, मस्त हो, जिंदाबाद हो, जहाँ भी हो स्वस्थ हो। और अब विद्यार्थी के पास इतना जोश होता है, इतना जुनून होता है कि किसी चीज़ को पानी पानी कर देंगे, मतलब किसी भी चीज़ को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, उसी को कहते हैं पानी पानी कर सकते हैं। तो आपका जो सीरीज है, मैं कहा भी था कि मैंने दीपावली के पर मैंने ऑफ़र दिया था। आज हम लोग के पास फ्राइडे है। आज शुक्रवार और शनिवार को मैं बोला था जितने अपने मित्र को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर टॉपर सीरीज स्टार्ट हो गया। मैथ का चलेगा, मैथ का, जो कि मैथ में आपको टॉपर सीरीज में देखने को मिलेगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, और उसी पेपर का एनालिसिस कर यहाँ पर हल किया जाएगा। आज का जो पेपर में हम लोग प्रश्न करेंगे 2022 के करेंगे। जो 2022 में जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर बात करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, दुनिया को बता दो तुम्हारा क्या करने का इरादा है, दुनिया को बता दो तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन उसके पहले तुम खुद करके दिखा दो। उसके पहले तुम खुद करके दिखा दो तुम्हारे अंदर कितनी आग की ज्वाला है, तुम्हारे अंदर कितनी आग की ज्वाला है, तुम सिर्फ जानते हो और कोई अन्यथा नहीं जानता है। इसलिए कि आप यदि मेरे टॉपर सीरीज से जुड़ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आपको मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि टॉपर सीरीज में मेरा उद्देश्य है कि 70 में 70 अंक दिलाने का। यदि थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट किया जाए तो 65 से नीचे हमको नहीं जाना है। यदि आप जुड़ रहे हैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से तो आपको कोशिश करेंगे कि 70 में 70 या 70 में 65 अंक पूर्ण करने के लिए कोशिश जारी रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑल टू ऑल एनसीईआरटी पूछी जाती है क्लास 10th में, उसी पर आपको विचार करना है, पढ़ना है। आज के जो टाइप का जो प्रश्न रहेंगे 2022 के मॉडल के पेपर को हल करेंगे। पेपर जो हल होगा 2022 का आज हल होगा। जो कुछ प्रश्न आज हल करेंगे, कुछ प्लस कल कर लेंगे, कंप्लीटेड का इसी तरह हम लोग करते हुए चलेंगे। जैसे कि सेट की बात किया जाए, सेट तो दिया नहीं गया है, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर प्रश्न देखेंगे तो दिया गया 2022। इसी तरह के आपके पास जो प्रश्न दिया जाएगा, जिसको प्रश्न में सभी प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्न में 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा जिसको प्रश्न करने के लिए, लेकिन आपको 3 घंटा समय नहीं लेना है। आपको 2 घंटा कुछ मिनट या 15 मिनट 20 मिनट के अंतर्गत मैथ कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं वही मैथ अब पढ़ाने चल रहा हूँ। 2 दिन सिर्फ मिलेगा, शुक्रवार और शनिवार, सिर्फ ये 2 दिन मिलेगा सीरीज के अंतर्गत, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन आपको मिलेगा पेपर हल। पेपर को हल कराया जाएगा। पेपर जो होता है किस तरह का आता है, इस पे सारी चीज़ें डिस्कशन किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया। यूट्यूब पर जाएंगे तो आप सर्च करें क्लास 10th टॉपर सीरीज बाय सूर्यकांत सर डालेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा मैथ के लिए, ठीक है, वहाँ पर सर्चिंग में आ जाएगा। और इसका प्लेलिस्ट में मैं कोशिश करूँगा कि प्लेलिस्ट में इसको डलवा देंगे, आपको और आसान पड़ जाएगा। सीधे आप जाएंगे यूट्यूब पर, आप सर्च कर लेंगे तो वहाँ सीधे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उसी तरह का हमको प्रश्न पढ़ना है जो कि सप्ताह में 2 दिन, जो कि मैथ में हमको 70 में 70 अंक दिलाने का काम करे। चलते हैं, आप अच्छे से और मन लगा के पढ़िएगा जिससे कि आपका अंक कहीं कम न हो जाए, ठीक। पहले प्रश्न को हम लिखते चलेंगे और उसके बाद हल करते चलेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। पहले प्रश्न के लिए मैं बात करता हूँ। दिया गया त्रिकोणमिति से, देखो इसमें पूरा व्याख्या भी किया जाएगा। साइन ए बराबर 3/5 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि प्रश्न लिख देता हूँ, यदि साइन ए बराबर 3/5
हो तो किसी को यदि विश्वास नहीं है तो वो जाकर पेपर 2022 का मॉडल उठा लेगा, ठीक है, उसमें खोज लेना। कॉस ए का मान बताइए, कॉस ए का मान होगा, ये प्रश्न आपके बीच में दिया गया है। प्रश्न के पहले क्या इसकी जानकारी लेना चाहते हैं? कहोगे भैया हाँ, सर्वप्रथम इसके बारे में थोड़ा डाटा ओपन के खोल कर रखिए, फिर इसके बाद लगाइए। देखिए, प्रश्न लगाने से पहले उसके बारे में जानकारी लो। एक प्रश्नावली, किस प्रश्नावली का सवाल है? पहले पॉइंट, किस एक्सरसाइज, जैसे हमने बोला प्रश्नावली, हम तुमको पूरा खोल कर रखेंगे यहाँ ओपनिंग पोल, हर में तो नहीं खोल पाएगा लेकिन कोशिश करेंगे कि खोलने का। 8 लेसन का 8.1 का सवाल है। क्या भैया इसमें कौन सा सूत्र लगता है? हम कहेंगे कि यहाँ पर पाइथागोरस, समझा करना, पाइथागोरस प्रमेय, अब उसको तुमको देखना। इसका सूत्र क्या होगा? कहोगे भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी पर लगेगा क्या भैया? हाँ। इसमें और कुछ सूत्र होता है किसके, हम और क्या बताइए इसमें? हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास यदि पूरी इस लेसन की यदि चर्चा किया जाए तो यहाँ पर हम लोग के पास दिया रहता है कि स्वर समीका, चलो मिक्स करके बता देते हैं। स्वर समीकाएं की यदि बात किया लेता हूँ, स्वर समीका में दिया रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसके बाद दिया था कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया माइनस दिया रहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, माइनस दिया रहेगा, ये दोनों में माइनस रहेगा, ये दोनों में माइनस। अब सही है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो याद करने तुमको तरीका बता रहे। साइनिंग ब काकी, देखो साइनिंग, चेहरा पर साइनिंग होता है ना, साइनिंग ब काकी के चेहरा पर एक, से खियाए रानी बैठ के ट्रेन में एक, से खियाए रानी ट्रेन में बैठ के एक, कोशिश करनी काटे के एक। किसी को यदि हत्या करे कोई व्यक्ति चाहेगा तो कोशिश करेगा काटने के लिए एक। समझ में आया? स्वर समीका के लिए। इसी से यदि मैं वैल्यू की बात करता हूँ, हमारे पास थीटा के अंतर्गत साइन की बात करते हैं, साइन के साथ साथ मेरे पास कॉस होता है, कॉस के साथ साथ में टेन होता है, टेन के साथ साथ कॉट होता है, कॉट के साथ साथ सेक होता है, सेक के साथ साथ कोसेक होता है। देखो ये सारी चीजें तुमको बताई जा रही है, क्यों? इसमें क्या इसका भी रोल होने आएगा। अभी मैं सवाल बताऊंगा, सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि तुमको सारी चीज एक ही जगह बता दिया जाए, फिर उसके बाद तुम उसके बाद बताना कि कैसा सवाल लग रहा है। सारी चीज कहानी सुनो, पहले सुनते चलो, फिर उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। अब इसका मान क्या सुन, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1 का याद रखो। फिर इसी तरह इसका कर लेना, उल्टा करके लिख देना, फिर मैं पहला गुणा दूसरा गुणा कर इस तरह के सभी वैल्यू। आप जैसे कहो कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी, यहाँ पर तुम्हारे पास 1 होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास √3 हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास इन्फिनाइट या अपरिभाषित किसको बोला जाता है, यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर तुम्हारे पास 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू हो जाएगा √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास अनंत हो जाएगा।
ठीक इसका उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस कर देना, टेन का उल्टा काट कर, सेक का उल्टा कोसेस कर देना। अब हुआ यहाँ पर, अब इसमें एक बात और याद रख लेना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे के साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे भैया 1/sin थीटा। अब कहोगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे भैया 1/1/1 cos थीटा। ये सारी चीजें हमको याद हो जाएगी। हाँ, एक बार दो बार कोशिश करोगे याद हो। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पर, वो सिर्फ हमने समझा, ये सारा चीज दिया गया है। सूत्र की बात किया जाए, कुछ सूत्र छूटा होगा, मैं ये नहीं कर रहा पूरा बता दिया, कुछ छूटा होगा, लेकिन इस तरह के फार्मूले की बात, अब इसमें साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस तरह की भी बात किया जाएगा। आओ यहाँ पर हल लिखो। अब तुमको एकदम डीपली एक चीज तुमको अब क्लियर दिखाई देगा। लिख दो साइन ए बराबर 3/5। तुमसे पूछा क्या गया है, कॉस ए का मान पूछा जा रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहो भैया यहाँ पे एक त्रिभुज बना दें, बना दो, क्योंकि ये जो पाइथागोरस जो थ्योरम है, इनकी भैंसिया भाग गई। इनकी मान लो BAC मान लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, CBA। पाइथागोरस जो एक व्यक्ति है, मान लो मेरा नाम पाइथागोरस है, मेरी भैंस भाग गई। जब मेरी भैंस रोज प्रतिदिन सीधा जाती थी, लेकिन एक दिन तिरपटे भाग गई, तिरपट भागी। तो अब इसके लिए याद रखने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी लिख लो यहाँ पर लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे की कर्ण। देखो इसका नाम है साइन, इसका नाम है कॉस, इसका नाम है, हम इसको ऐसे नहीं बता देते, ऐसे बता देते सीधे। देखो सोना चांदी, चांदी तौल, यही होगा, सोना चांदी तौल, लाल बटे कक्का सोना चांदी तौल। तो इसके जो देखो साइन कॉस टेन, कॉट से, समझ में आया कि नहीं है, फिर कोसेक, साइन कॉस टेन, मेरे साथ बोलते चलो, साइन कॉस टेन, कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर पहला क्या आया, साइन, साइन का मतलब लंब बटे के कर्ण, यही है ना, साइन का मतलब क्या हुआ, लंब बटे के कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, 3 है, कर्ण कितना है, 5। ठीक, आप कहोगे क्या लिखे, हम कहें अभी जस्ट में बताया, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसको हल करो तो कहोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है, कहोगे 5 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर, और आधार की BC की वैल्यू तुमको दिया नहीं गया है। तो 50/25 इसको बराबर 3 3 9 BC का होल स्क्वायर। अब 9 को इधर लाओगे तो 25 - 9 बराबर BC का होल स्क्वायर। अब देखो 25 में से 9 घट जाएगा 16, 16 9 25 BC का होल स्क्वायर। मतलब तुम्हारे पास BC बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 16 कितना हो जाएगा, 16 का 4, इसका मतलब 4 आ गया। अब तुमसे क्या पूछा गया, कॉस ए, मतलब तुम यहाँ पर ये लिखना, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसकी वैल्यू नहीं पूछी जाए उसको ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर एक ही बात, न्यून कोड हमारे पास एक ही बात किया है। तो यहाँ पर मेरे पास यदि बात किया जाए तो ये बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा, जियो का त्यों रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया है कि कॉस, कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि भैया आधार बटे के कर्ण, इसका मतलब आधार क्या है 4 और कर्ण कितना है 5, 4 बटे के 5, यही हमारे पास आंसर आएगा। क्या हम कहें, हाँ एक बार और देख लो,
साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करो। साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का, तो यहाँ पर सारा डायरेक्शन लिखा गया। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर ये सूत्र है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। अब कहेंगे भैया कितने अंक में आया था, हम देखो यहाँ पर ये दिया गया है कि 1 अंक में, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4/5 दिया गया। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है, बहुत विकल्पी में दूसरा सेकेंड ऑप्शन सही है। जब तुमको पता रहेगा तो लगा लो, नहीं पता रहेगा तो नहीं निकाल पाओगे। कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है 3, 5 इस तरह का दिया तो यहाँ पर 4 ही होता है। ठीक है, चले आगे, इस चीज याद होना चाहिए। इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखेंगे। अभी मैंने एक और प्रश्न दिया गया है, ये समझ में आया होगा, क्योंकि देखो पेपर हल करवाए भाई, मैं अपने से नहीं कुछ लिख रहा हूँ। 2022 का जाकर पेपर उठा कर देख लेना, वहाँ पर तुमको ये मिलेगा। अब पेपर हल करवाना, तुम्हारे सामने पेश करना कितनी मामूली की बात होती है। इस चीज़ को तुम नहीं समझोगे, जब पेपर दे के आओगे तब तुमको इसीलिए लिख दिया 2022 पेपर टॉपर सीरीज फर्स्ट चल रही है मैथ के लिए। अब यहाँ पर तुम्हारे पास त्रिकोणमिति के पर एक सवाल और देखते हैं, दिया गया है। दूसरा सवाल देखेंगे, 10 30 डिग्री और बट्टे के 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बोला कि क्या मान ज्ञात कीजिए। लो, मान ज्ञात करना, इसी लेसन से 2 सवाल फंसा। ये भी एक ही नंबर का दिया है, ये भी आपके 1 अंक का ही दिया गया है। आपको भी एक किस पे लगेगा, अभी जस्ट जो मान बताए हैं ना इसी पर लगेगा। किस पे लगेगा, जो मान बताए हैं। लिखो यहाँ पर हल लिखने के बाद 2 10 30 अंश, 2 10 30 अंश बटे के 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। अब 10 30 अंश का तुमको वैल्यू कितनी है, 1/√3। ये 8.2 के सवाल में आएगा, ये 8.2 के सवाल है। 2 गुणे 10 30 अंश का मान 1/√3 बटे के 1 प्लस, यहाँ भी क्या लिखेंगे, वहाँ भी लिखेंगे 1/√3 का 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 का गुणा करो, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, बटे के 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, 1 कम 1 और 3 का अंडर में 3 का अंडर में 3 को गुणा करोगे तो क्या 3 ही आएगा। अब देखो 3 1 कम 3, कहोगे भैया कैसे होगा, इसको ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिख दो। 3 1 कम 3, 3 1 4, कहेंगे भैया पूरा लिख कर करिए ना, ऐसे घबरा जाएंगे हम कह लो भैया तुम्हारे लिए पूरा, तुम जैसे खुश वैसे मैं भी खुश। 2 बटे के √3 बटे के, अब 3 कितना हो गया, 4 बटे के 3। अब देखो पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, तो लिखोगे 2 गुणे 3 बटे के 4 गुणे √3, 2 से 2 काट दोगे, 2 दूनी के 4, मतलब तुम्हारे पास कितना निकल के आया, क्योंकि भैया 3 बटे के 2 √3 आ गया। कितना आ गया, 3 बटे के 2 √3 आ गया। इसका प्रमेयीकरण कर दे भैया, कर दो भैया, प्रमेयीकरण करो, √3 का अंश और हर में गुणा कर दो। अंश व हर में अंश और हर में √3 का गुणा कर दो। √3 का गुणा कर दो, √3 का गुणा करने पर यदि गुणा कर 3 बटे के 2 √3 गुणे √3 बटे के √3। अब इसको हल करो, 3 √3 बटे के 2 गुणे 3, 2 3 से कट जाएगा, तो मेरे पास कितना है, √3 बटे के 2। एक किसका मान आ गया, तुमको कहीं दिखाई दे रहा है किसी का, कहोगे भैया √3 बटे के 2 तो हमको साइन में दिखाई दे रहा है और कास्ट में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर विकल्पी नहीं है, यहाँ पर बहुत विकल्पी नहीं है, लेकिन एक कहीं ना कहीं गलत होगा हमारे हिसाब से।
क्योंकि इतना इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा 10/60 अंश आएगा। 10/60 अंश का मतलब √3। कहाँ गलत हुआ? दो गुणे 3 लिख दिया, सही है। 4√3 लिख दिया। 4 कहाँ से आया? प्लस है कि माइनस? प्लस है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2√3 का गुणा करके देखो एक बार, 2√3 का गुणा करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मेरे पास 2 3 कितना हो जाएगा? 6√3 बटे के 2 दूनी के 4, 4 3 12, 2 दूनी के 4 गुणे 3, तो वही बात आएगा, 3 दूनी के 6, फिर 3 2 से कटेंगे 2, इसके लिए √3 बटे के 2 आएगा। इसका √3 बटे के 2 ही आ रहा है। वैसे गुणा करो या ऐसे करो, दोनों तरह से क्वेश्चन इसका सेम ही है। थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, हमारे पास यही रहेगा, कोई गलत नहीं हुआ। ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, क्योंकि लिख देना यहाँ पर sin 60 अंश का मान होगा। किसका मान होगा? लिख देना यहीं पर कि sin 60 अंश का मान हो जाएगा, क्योंकि वही रहेगा। क्योंकि बुक्स में ये NCERT क्वेश्चन है ना, अभी मैं जस्ट देखा बुक्स का क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चंस में जस्ट मिला कि इसके बराबर sin 60 अंश होता है। ठीक है, बहुविकल्पी में दिए गए हैं, तो ये 60 अंश दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के यदि मान के बाद यदि 2 का सिर्फ √3 गुणा करो तब भी वही आया था, और 2 लगा करोगे तब भी आएगा, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इस तरह के मेरे पास यदि देखने को मिला सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा मात्रा में दिए गए हैं। एक और सवाल दिया गया है त्रिकोणमिति से ही है। देखो, त्रिकोणमिति में मैं बोलता हूँ कि त्रिकोणमिति पढ़ के एकदम अच्छे से जाना, क्योंकि त्रिकोणमिति वेरी इम्पोर्टेंट जो साबित हुई है, क्योंकि हमने पेपर के ठीक 3 दिन पहले डाला था, तो उसमें बहुत से बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं डाला था, तो उस समय अच्छा देखने को मिला कि उसमें से 8 और 9 अंक का फार्मूले के हिसाब से लगा था। 8 और 9 अंक आया था। सोच लो, सिर्फ फार्मूला पर मैं डिटेल ओपनिंग किया था पूरा। यदि आप तो भी पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, सारा कुछ क्वेश्चन आपके सामने है दिया गया है। थर्ड प्रश्न लिखेंगे, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान बताओ, a का मान बताओ। देखो यहां पर तुम कैसे लिखोगे, प्रश्न पहले हल करते वक्त लिखो यहां पर sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, इतना लिख दिया। तो तुम लिखो यहां पर, इसलिए sin 3a का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि भैया समका वाला नहीं है, तो इसका कैसे लगेगा, तो हम कहें sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, tan का होता है 90 माइनस थीटा cot का होता है, sec थीटा का होगा 90 माइनस कोसेक थीटा, यहाँ पर लिख रहे हैं कोसेक थीटा। ठीक, इसी का कोसेक 90 माइनस सेक हो जाएगा, फिर cot 90 माइनस tan हो जाएगा। तो सेम इसी तरह की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो 90 माइनस
90 माइनस 3a, तो आप देखो इसके क्या आएगा, इसका मतलब कि 90 माइनस, मतलब किसको मैं बदलूंगा, किस में जाएगा, मतलब कि cos 90 माइनस 3a। अब देखो इसका मान आया होगा, ये आया होगा, इसलिए अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। cos से cos कैंसिल हो गया, 90 अंश माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब इसको पक्षांतर कर दो, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, a है, a प्लस इसको पक्षांतर कर देंगे 3a हो जाएगा, जोड़ो 6 9 2 11 116 डिग्री, 3 1 4a हो गया। अब इससे हम काटेंगे 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 9 36 मतलब 29, मतलब कि हमारे पास 29 डिग्री a का मान आया। हमारे पास कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 29 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आएगी, 29 डिग्री। फिर समझो, यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, ये हमारे पास कितने अंक का प्रश्न आया है, ये हमारे पास प्रश्न आया है 2 अंक में, इसमें आपको मिलेगा, यदि हल करके आते हैं 2 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने लिखा साइन 3a cos, इसको लिख दिया, प्रश्न पूरा लिख दिया गया। अब इसका मैंने बताया किसके, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आता होगा, इसका मतलब यहाँ पर साइन थीटा आता होगा, तो साइन थीटा का मतलब 3a हुआ, तो इसके बराबर तो यही आएगा। इसी के स्थान पर रखकर साइन cos से cos, इस दोनों का बच गया रिमाइंडर, तो इसको मैंने a को a की तरफ ले गया, अंक को एक तरफ लेकर आया, तो 90 में 26 जोड़ा 116 आ गया, फिर 1, क्योंकि 4 से काटेंगे, 4 दूनी के 8, 4 9 36। इस तरह के बाद हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू की यदि बात करते हैं तो 29 डिग्री आएगी, कितनी आएगी हमारे पास, 29 डिग्री की बात करेंगे, 29 जिसको बोला जाता है। तो हमारे पास जो प्रश्न जो दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अभी तो मैं त्रिकोणमिति की ही बात किया, अब अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। देखो, हर लेसन की क्वालिटी कुछ न कुछ जरूर होती है, सारा चीज़ की ज़्यादा व्याख्या तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बारे में तुमको डिटेल जानकारी मिलती चलेगी। लेकिन हिम्मत मत हारना, हिम्मत हार जाओगे सब कुछ खो जाएगा, क्योंकि आप देखो, आप तुमको 2 चीज़ लेकर चल रहा हूँ। नवंबर में तुमको तुम्हारा रिवीजन भी करवा रहा हूँ, और जो छूटा हुआ 2-3 लेसन 4 लेसन है उसको भी साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि तुमको प्रतिदिन रिवीजन भी करने के लिए मिल सके। ठीक, कोई भी डाउट होता है आप जरूर पूछा करिए। तो इसलिए कि हम नेक्स्ट के सवाल की बात करेंगे। आपके पास पहले लेसन से मैंने पहले लेसन से नहीं, अभी एक मैंने 7 लेसन से सवाल लेता हूँ। 7 लेसन से सवाल है, हमारे पास संख्या कुछ भी हो, 4 मान लो। 2 बिंदुओं, साथ में क्वेश्चन लिख लिया करो, नहीं तो पछताओगे। चिड़िया खेत चुग गई तो क्या करेंगे, वही वाला सिस्टम आएगा। 2 3 समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या करो, दूरी होगी। आप देखो, इस 7 लेसन का सवाल है, लेकिन 1 अंक का है। 7 लेसन का सवाल है, लेसन 7, बीच की दूरी ज्ञात करना है। हल लिख लो, क्या क्या दिया गया है तुम्हारे पास, कहोगे भैया 2 3 दिया गया, मतलब x1 x2 लिखो, यही बताया था मैंने। और लिखा लो y1 y2 लिख लो, 2 3 4 1। बीच की दूरी किससे दर्शाते, d से। इसका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या x1 माइनस x2 लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो पहले छोटे चीज पर हमला बोलते हैं।
छोटे छोटे जब सवाल आने लगेगा तो बड़ा सवाल ऑटोमेटिक रूप से हम लगा लेंगे, लेकिन जब छोटी सवाल नहीं आएगा तो फिर हम बड़ा सवाल कैसे लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसको मान लो ए की वैल्यू कितनी दी गई 2 और 3, बी की वैल्यू कितनी दी गई है 4 और 1, तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो x2 की वैल्यू कितनी है 4 -2 का स्क्वायर, इसका 1 - 3 का होल स्क्वायर, इसको मैंने हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर, इसको मैंने हल किया -2 का स्क्वायर, इसका 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4, 4 4 8 8 आ गया। अब यहाँ पर तुम्हारे पास 8 किसका होता है, तुमको पता है कि 4 दूनी के 8 होता है, तो कहोगे भैया 2√2 आएगा क्या, हम कहे हाँ। ए बी का मान कितना आ गया, ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, कहोगे 2√2 आएगा, 2√2 है। आंसर दिया है बहुविकल्पी का थर्ड दिया गया है, बहुविकल्पी का थर्ड दिया गया है। समझ में आया, ये तो सवाल तुम लोग को इजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है। अरे अब इस सीरीज से देखो जुड़ना, मैं रिक्वेस्ट फिर भी कर रहा हूँ, तुम लोग आज जो लोग नहीं पढ़ता था अब पढ़ना शुरू कर दो भैया, क्योंकि तुम्हारे पेपर में मान लो आ गया ये सवाल तो क्या करोगे, कुछ कर सकते हो नहीं ना। इसलिए भाई क्या पढ़ो, अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा है, रात रात में पढ़ो, दिन दिन में पढ़ो, पागल बनो, पागलपंती नहीं काम करो, मगर वर्क करना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट की सवाल की बात करें, 4 हो गया। 5वीं क्वेश्चंस की बात करेंगे। पांचवा से जो सवाल दिया जाएगा हमारे पास लेसन 1 की बात कर, 7 लेसन से एक भी सवाल नहीं यहाँ पर है हमारे पास। जो देखा जाए पहले लेसन में प्रश्नावली वास्तविक संख्या से बोला गया है। 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है अभाज्य, अभाज्य गुणन खंड विधि से, विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के यदि आपके पास प्रश्न दिया जाए तुरंत हल लिखो। हल में कैसे करोगे, कहोगे हल में कैसे करें, तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 104, 96 का लसा लो, तुमको सरल बता रहा हूँ अदम। 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काट, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 12 दूनी के 24, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 3, 3 से फिर 1। फिर यहाँ पर तुम्हारे पास 404, फिर 2 से 2 दूनी के 4 0 2, फिर 2 से 2 1 कम 2 0 1। अब ये किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से चलो 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 3 1 नहीं कटेगा। आप 9 के पास जाओ, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से देख लो, 13 404 दिया गया। छानवे 4,400 नहीं, क्वेश्चन को एक मिनट। एनसीईआरटी में क्वेश्चन 4,400 रहेगा तो कुछ कटने की संभावनाएं बन सकती है। 4 से 4 दूनी के 8 नहीं कटेगा। वही हमारे पास लेकर जाएगा
देखो इसको काटना पड़ेगा, इसी से मान लो कट जाएगा, ठीक है, इतने भी छोड़। देखो इसको फिर इसके बाद लिखना 96 बराबर कट दो, 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार, 1 2 3 4 5 गुणे 3। अब उसके बाद 404 लिखना, 2 गुणे 2 गुणे 101 बटे। अब पहले SCF निकालो, SCF में जो मिलता है उसको ऐसे राउंडिंग लगा दो, 2 मिला 2 मिला, मिला दिया 4 आ गया। यहीं पर लिख लो लसा LCM, 1 ठे 2 मिला था, 1 ठे 2 मिला था, लिख लिया, 1 2 3 ठे बचा है, 1 ठे 2 ठे 3 ठे, 3 भी बचा, 101 भी बचा है। लसा का मतलब पूरी को मिलाकर, मसा का मतलब था जो जो मिलता है उसी का। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 में 303 का गुणा कर दो, 3 दूना के 6 0, 3 दूना के 6, 3 तरीके 9 0, 3 तरीके 9 6, और यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारे पास, बस बोला कि 6 9 6 9, 96 96, लसा कितना आ गया 96 96। तुमको पता चला मसा और लसा बस पूछा गया था, कहा गया कि यहाँ पर मसा और लसा ज्ञात करो। इस तरह के आपके पास प्रश्न लगा, समझ में आया कि नहीं है, इस तरह के प्रश्न यदि दिया जाए, ये NCERT क्वेश्चन है, ये पूरा जो दिया गया है NCERT सवाल है, ये उदाहरण का सवाल है, पहले लेसन का है, जो कि 1.2 में आप एग्जाम्पल दिया रहता है। आगे चलते हैं सवाल को, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अब हम लोग के बीच में यह है खत्म। हाँ, फिर ये 2 अंक था, ये कितने अंक यहाँ मिलेगा आपको, 2 अंक। एक लिखो जो मैं अभी जस्ट फिरियाल में फार्मूला पढ़ाया और तेरे लेसन में उसका सवाल देखो, 6 7 कुछ भी डालो, यहाँ पर अंक भी होना चाहिए। एक बेलन, मम्मी वाला बेलना, एक बेलन के आधार, एक बेलन का आधार की त्रिज्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया गया है। हल में लिखो क्या दिया गया है, त्रिज्या किसे दर्शाते हैं, r से। r कितना है, 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या था, 2 पाई r/h। ये हमारे पास सूत्र होता है। ये मेरे पास क्या निकल गया है, सूत्र। देखो जब सूत्र याद रखोगे ना तभी जाकर काम होगा। 2 पाई का कहो भैया यहाँ वैल्यू नहीं बता दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं। 2 गुणे 22/7। r का मान कितना दिए, 4। हाइट कितनी देगी, 14। 7 से काटो, 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44, 44 गुणे 4 दूनी के 8, 22 दूनी के 44, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32 का 2 हाथ से लगा 3,
8 चौके 32, 32 में 3 जोड़े तो 32, 33, 34, 35, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? तो एक बेलनाकार आधार की त्रिज्या 44 दिया गया, ऊंचाई इसका बेलन कैसा होगा? इस तरह का होगा। बेलन कैसा होगा? इस तरह का होगा। इसकी हाइट कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर दी गई। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? कितनी दी गई? 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो यही हमारे पास बेलन के आधार से यही हमारे पास दिया गया, यही पूछा गया है। यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 8वां, मान लो, अब पता नहीं 8वां कि 7वां है, ठीक। एक और देखो, अभी तो कई सवाल है लेकिन आज एक सवाल और देखो बस। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी क्या करें? 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, ये भी एनसीईआरटी 3 लेसन का है, जिनका योगफल देखो, जो मैं बोला वो सब आ रहा है। ये 4 अंक में मैं बोला था, जाकर देख लेना, वहाँ पर मैं बोला हूँ कि 4 अंक में ऐसा सवाल उपस्थित होती है, जो कि आया हुआ है। योगफल 27 है, 27 और गुणनफल कितना दिए गए हैं? 182 है। देखो यहां पर यही सब दिए गए हैं, हमारे पास जो दिया गया यही दिया गया हल। 4 अंक का ही सवाल दिया, कितनी अंक आएगा तुमको? 4 अंक। एक कितने अंक मिलेगा यहाँ पर तुमको? दिया गया तो 2 अंक। तो बताओ 4 2 6 अंक यहीं से पा गए सिंपल सवाल में। तो यहाँ पर लिखो कि पहली संख्या, एग्जामिनर क्यों नहीं नंबर देगा? दूसरी संख्या तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? दोनों का योगफल 27 है, 27 माइनस एक्स कर दो। नहीं समझ में आया? बढ़ा दे। नहीं समझ में आया तो बढ़ा दे, लो तुम्हारे लिए बढ़ा देते हैं। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, सवाल में बताऊं इसी तरह जैसे मैं अभी जस्ट लगा रहा हूं, बराबर 27। दोनों का योग 27 दिया, प्लस लगा दिया, इसकी वैल्यू x, दूसरी संख्या बराबर 27, तो दूसरी संख्या बराबर कहोगे भैया 27 माइनस एक्स। यही तो मैं लिख रहा था ना, इसीलिए। अब फिर गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या x ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स का गुणनफल 182 है। इसका गुणा कर दो 27x माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 182। सबको पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करोगे तो x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब इसका फैक्टर कैसे करोगे 182 का? तो कहोगे भैया 13 गुणे 14 कर दे, माइनस 13 का माइनस 14 का हम कर दो, क्योंकि 13 में 14 जोड़ोगे तभी आएगा। माइनस 27x कैसे आएगा भैया? माइनस 13x माइनस 14x कर दो, आ जाएगा, क्योंकि 4 3 7 2 1 2। अब देखो लिखोगे x का स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन कर दो तो x माइनस 13 ब्रैकेट बंद माइनस 14 कॉमन कर दो, 14 कॉमन करो तो x माइनस 13 बराबर 0। ये दोनों में सेम है तो x माइनस 13 एक बार लिखो, एक बार क्या लिखो? x माइनस 14। अब यहीं पर क्या करोगे? सारा तुमको मैं पढ़ाया हूं,
ऐसे कोई बात नहीं कि तुमको नहीं पढ़ाया गया है, ये सारा चीज़ तुमको पढ़ाया गया है। ये तुम पढ़े हो अच्छे से, तुमको सारी चीज़ें आए समझ में आएगा। x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 13, तो x बराबर 14 आया कि नहीं है। अब देखो दोनों को जोड़ने पे तुम्हारे पास 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहली बात देखो, दोनों का योगफल, इसको जोड़ दो 27 आएगा, और दोनों गुणा कर दोगे तब भी आएगा। समझ में आएगा कि नहीं। आंसर में 13 का समझ में आया। तो इस तरह के यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप लगा कर आए, जिससे कि आपको यहाँ से इस तरह के प्रश्नों को जवाब मिलता रहेगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न कल की बात करेंगे, आज इतने प्रश्नों को रिवीजन करते रहिएगा। और देखो ये हम लोग का जो सीरीज है आज से स्टार्ट हो गई। आज हम लोग के पास 2 तारीख है, रिमाइंडर देखा जाए तो हमारे पास 2 तारीख है, सप्ताह में 2 दिन मिल रहा है। 2 दिन में कोशिश किया जाएगा कि जितना जल्दी हो ख़त्म कर देंगे हम, और कम लगेगा तो मैं संडे को भी ले लूँगा। और जैसे ही मेरे जैसे लेसन ख़त्म होते नजर आएगा वैसे वैसे मैंने कोशिश करूँगा आपको मैथ में 70 में 70 या 70 का मैं माइनस करके 65 भी बोला तो उतना अंक दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे, यदि आप हमारे साथ पढ़ के जाएंगे तब। और पेपर बीतेगा तो मैं हर समय सारे पेपर का एनालिसिस करूंगा, सारे क्वेश्चंस मैं लिख कर हल तो नहीं करेंगे लेकिन पूरे प्रश्न बताऊंगा। देखो ये प्रश्न आपके साथ में शेयर किया, ये प्रश्न मैंने शेयर किया, ये प्रश्न मैंने शेयर किया, जिसकी वजह से तुमको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए यही वीडियो समाप्त की जाती है, लेकिन इसको पढ़िएगा अच्छे से। जय हिंद।